इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर जहां पर 50 लाख रुपए की डकैती का खुलासा हुआ है। 2 नाबालिग समेत 10 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। तीन मास्टरमाइंड देवेंद्र तिलहरे, अजय और तिलक फरार हैं। 8 लाख रुपए नगद समेत 5 बाइक और 5 मोबाइल जब्त किया गया है। तो एएसपी रायपुर ग्रामीण कीर्तन राठौर ने यह खुलासा किया। 16 मई को अनाज कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल से डकैती हुई। तो बड़ी उपलब्धि, बड़ा खुलासा, 50 लाख रुपए की डकैती का खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है। 2 नाबालिग समेत 10 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। 3 मास्टरमाइंड देवेंद्र तिलहरे, अजय और तिलक अब भी फरार हैं। 13 आरोपी रहे हैं प्रकरण में, उसमें से 10 आरोपी वर्तमान में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। अभी तक ये आरोपियों से पूछताछ पर जो लूट का जो रकम है वो 12 से 15 लाख रुपए ही होना इन लोग बता रहे हैं, जबकि ये जो 50 लाख रुपए के हिसाब से एफआईआर किया गया है। बाकी जो 3 आरोपी फरार हैं उनके मिलने के बाद और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी लगभग 8 लाख रुपए बरामद करने में सफलता मिला है। इसके साथ ही साथ 5 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। जो तो आपको बता दें कि 16 मई को अनाज कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल से जो डकैती हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 50 लाख रुपए की डकैती का ये पूरा मामला था। इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। 3 मास्टरमाइंड देवेंद्र तिलहरे, अजय और तिलक इस मामले में फरार है। 8 लाख रुपए नगद समेत 5 बाइक और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो एसपी रायपुर ग्रामीण कीर्तन राठौर ने खुलासा किया आपसे कुछ देर पहले और बताया कि किस तरीके से इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 16 मई को अनाज कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल से 50 लाख रुपए की डकैती हुई थी। तो आपको बता दें कि 8 लाख रुपए नगद समेत 5 बाइक और 5 मोबाइल फोन भी आरोपियों से जब्त किए गए हैं। लेकिन अभी जो 3 मास्टरमाइंड है वो फरार बताए जा रहे हैं। देवेंद्र तिलहरे, अजय और तिलक अब तक फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन बड़ी उपलब्धि, 50 लाख रुपए की डकैती का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है और इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। तो 16 मई को अनाज कारोबारी से डकैती की घटना हुई थी। एक बड़ी सफलता यहां रायपुर पुलिस को मिली है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच इस सफलता को एक बड़े रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजधानी में भी अपराध बढ़ा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। तहसीन, कितना बड़ा खुलासा इसे माना जाए और किस तरीके की स्ट्रेटेजी यहां पर पुलिस ने अपनाई थी? देखिए, पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए जो 16 तारीख को जो एक अनाज कारोबारी हैं नरेंद्र क्षेत्रपाल, उनके साथ जो एक 50 लाख रुपए की जो लूट हुई थी उसका एक बड़ा खुलासा यहां पे किया है। और इस मामले में पूरा 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को, जो कह सकते हैं 10 डकैतों को गिरफ्तार यहां पे किया है और सभी यहां पे लोकल हैं। हम और जानकारी के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी जो ग्रामीण हैं कीर्तन राठौर साहब, हम उनसे बात करते हैं कि एक पूरा खुलासा कैसे हुआ, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। सर, पहले तो IBC 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा खुलासा किया है। ये कितने इसमें आरोपी पकड़ाए हैं और किस तरीके से पकड़ में है और क्या पूरा इनकी मॉडेस थी? 16 मई को रात को 9 बजे के आसपास जब मानस ये जो डुमरतराई अनाज गोदाम से आ रहे थे प्रार्थी, तो उसके साथ स्कूटी में जब आ रहा था तो 50 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। इसके साथ ही साथ उसके सिर पर वार किया गया था और जिसमें उसका सिर में चोट लगने के कारण वो MMI हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस दौरान उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर आदरणीय एसपी सर और पूरे जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहुंची थी। उनके द्वारा बताया गया था कि 50 लाख रुपए के लूट हुई थी और 3 मोटरसाइकिल में 3 नकाबधारी आरोपी आए थे। इसको सूत्र को मानते हुए घटनास्थल का बारीकी से जाकर के निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने पर आसपास के जो भी फुटेज है वो लिया गया और जो
कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो आसपास के लोग देखे थे उनसे भी बहुत बारीकी से पूछताछ किया गया और जहां उनका घर था, ये जो जहां दुकान था, वहां पर फिर जाकर के देखा गया आसपास। तो लगातार फुटेज देखने पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कुछ वीडियो अपने को फुटेज मिले थे जिसमें संदिग्ध लोगों का जो मूवमेंट था वो मिला था। और विवेचना के दौरान अगले दिन 17 तारीख को वो जो नाला है वह जो कि मुजगहान और डुंडा के बीच में है, वहां पर 16 पासबुक आरोपियों द्वारा फेंकने पर मिला था। वो 16 पासबुक को मिलने पर हम लोग को मुख्यतः उनका जो ट्रैक है वो पता चल गया था। इसी प्रकार जो प्रार्थी के लूटे हुए जो एटीएम है उनके द्वारा 20-20 हजार रुपए निकासी का जो प्रयास किया गया, वो अलग अलग केंद्रीय बैंक में, अभनपुर में और यहाँ कुरुद और गरियाबंद के जो एटीएम है। सर यहाँ पे एक सवाल जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये जो जितने आरोपी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इन लोगों को पहले से सूचना थी क्या कि ये पैसा लेके निकल रहे हैं? निश्चित रूप से जो आरोपी है वो आसपास जो माना के रहने वाले हैं। कुछ आरोपी 3 आरोपी मुजगहन के हैं, 3 आरोपी केंद्रीय गांव के हैं जो कि लोकल वहीं जो डुंडा एरिया है आसपास के ही रहने वाले हैं। अब इन लोग को निश्चित रूप से ये लोग पिछले 15 दिनों से प्लान किए थे, आपस में प्लानिंग के तहत ही इस घटना को अंजाम दिए थे। प्रकरण में जो 10 आरोपी विधिवत गिरफ्तार किए गए, 3 फरार है। सर ये जो 3 फरार डकैत हैं इनके लिए, इनकी तलाश के लिए क्या अभी तक प्रयास किए जा रहे हैं और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? और ये लोग भी माना और केंद्रीय के रहने वाले हैं और इनका जो भी संभावित जो ठिकाना मिला है उसमें पुलिस की टीमों द्वारा दबिश दी गई है। अपने घर में मूलतः छोड़ करके वो फरार हो गए हैं घटना के बाद और सभी का मोबाइल बंद है। और बड़े खुलासे के रूप में, एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है और लगातार जो सवाल उठ रहे हैं पुलिस विभाग पर, ऐसे में इस बीच इस बड़ी कार्रवाई को लेकर, बड़े खुलासे को लेकर जाहिर सी बात एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।